सिर्फ आजाद पार्टी के तर्जुमान सलमान निजामी का कहना है कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन और नौकरी का हक था। उन्होंने कहा कि हम इस हक के लिए लड़ेंगे और इलेक्शन के जरिए बीजेपी को जवाब देंगे। सलमान निजामी ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 370 की मनसूखी को बरकरार रखने के फैसले के बाद रद्द अमल जाहिर करते हुए इन बातों का इजहार किया। और 370 पर जिस तरीके से मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसमें साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से 370 को हटाया था वो सही था, लद्दाख को यूटी बनाना सही था, जम्मू कश्मीर में लगाई गई धारा 370 वो परमानेंट नहीं थे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डीपीएपी प्रवक्ता सलमान निजामी साहब। कहीं ना कहीं आप लोग चाहते थे कि 370 वापसी आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन उसमें 370 में दो चीजें थी, एक जमीन और नौकरियां, कि बाहर का शख्स ना नौकरी वहां हासिल कर सके और ना ही जमीन हासिल कर सके। और ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो इलेक्शन जल्द से जल्द करवाने की बात रखी है, और इसलिए जरूरी है इलेक्शन। अब देखिए, हमें उम्मीद तो थी सुप्रीम कोर्ट से, अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा आया है हमें स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा, इलेक्शन में एक अल्टरनेट है कि अगर जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब ने ये बात रखी थी कि अगर ऐसा फैसला आता है तो हम तो लड़ाई अपनी जमीनों की और नौकरियों की जो है कंटिन्यू करेंगे, और अगर जम्मू कश्मीर के लोग आजाद साहब को सपोर्ट करेंगे तो हम असेंबली में ये जमीनों और नौकरियों का कानून ला सकते हैं कि बाहर का शख्स वहां नौकरी नहीं कर सके, बाहर का शख्स वहां जमीन नहीं खरीद सके। तो यही उसमें था 370 में, जो हम असेंबली के थ्रू जो है वो पास भी करवा सकते हैं अगर मेजॉरिटी मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो जिस तरीके से फैसले को सही करार दिया गया 370 को हटाने के, उससे एक बात तो साफ हो गई कि जम्मू कश्मीर का जिस तरीके से विभाजन हुआ था, लद्दाख यूटी बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के लिए ये जरूर कहा गया जो अभी यूटी है कि उसको जल्द से जल्द स्टेटहुड दिया जाए। देखिए, वो जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी स्टेट थी और जिसके दो हिस्से आपने कर लिए। क्योंकि आज अगर हम बात करें, अगर जो दावे किए गए थे बीजेपी की तरफ से वहां रिसोर्सेज नहीं है, जम्मू कश्मीर एक टूरिज्म हब है, कश्मीर टूरिज्म हब है, वहां से बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। आज हमारे जम्मू कश्मीर के पानी से 2-3 रियासतों में बिजली आप भेज रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में आप देखिए फ्रूट निकलता है, जम्मू कश्मीर में जो है टूरिज्म टॉप पे है। तो हम एक रिसोर्सफुल स्टेट है, एक बड़ी स्टेट है, और जो दावे किए गए थे कि मिलिटेंसी जो है खत्म हो गई जम्मू कश्मीर में, वो नहीं है। देखिए, जमीन पे आप अगर जाएंगे या लोगों से पूछेंगे, लोगों को तो पूछा ही नहीं गया ना। और जम्मू कश्मीर